दिल्ली शहर में रहने वाली महक अपनी सहेली शिखा को फोन लगाती है। चलो शिखा, आज कहीं दोनों घूमने चलते हैं। अरे नहीं नहीं महक, समझा करो, आज नहीं, फिर कभी चलते हैं। चलो ना शिखा, तुम हर बार ऐसे ही बोलकर मना कर देती हो। महक और शिखा दोनों कॉलेज समय की दोस्त थी। शिखा सीधे स्वभाव की लड़की होने के साथ दिखने में भी सुंदर थी, लेकिन शिखा एक गरीब परिवार से थी। उसके घर में उसकी माँ और एक छोटा भाई रहता था, इसलिए शिखा अपने घर को हमेशा सोच समझ कर चलाती थी। महक से काफी समय से ना मिलने के कारण शिखा उसे उस रोज मना नहीं कर पाती और हार थक कर उसे उसके साथ जाना पड़ता है। यार महक, तो ये इतनी महंगी जगह पर क्यों लेकर आ गई? तू क्यों फिक्र करती है, मैं हूं ना, मैं बिल पे कर दूंगी। महक की जिद करने से शिखा बर्गर खाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब वो दोनों बाहर निकल रही होती है, तभी शिखा की टक्कर एक दीपक नाम के लड़के से हो जाती है। एक्सक्यूज मी सर, क्या देखकर चलना नहीं आता आपको? वो लड़का शिखा को सॉरी बोलने वाला ही होता है, पर उसकी ये बात सुनकर दीपक को गुस्सा आ जाता है। ओह हेलो मैम, ठीक से देखकर आप नहीं चल रही हो। मैं अपनी जगह ठीक चल रहा था, तुमने सामने से आकर टक्कर मारी है। हेलो मिस्टर, खुद तुम फोन में देखते हुए चल रहे हो और ब्लेम मुझ पर लगा रहे हो। छोड़ ना यार शिखा, तू भी ना। कोई नहीं, तू ही सॉरी बोल दे इनको। मैं क्यों सॉरी बोलूं, गलती इनकी है, इनको देखकर चलना नहीं आता। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नहीं मैम, गलती आपकी है, आप मुझे सॉरी बोल सकती हो। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं, पर एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलते। फिर अगले दिन शिखा ऑफिस में जाती है तो शिखा साक्षी से कहती है, साक्षी आज ऑफिस में कुछ है क्या? सब कुछ नया नया सा लग रहा है और सब लोग खुश भी नजर आ रहे हैं काफी। हाँ, आज ऑफिस के बड़े सर का बेटा है ना दीपक, वही आ रहे हैं कंपनी में आज। तुम्हें नहीं मालूम क्या? नहीं साक्षी, मुझे कल पता ही नहीं चला था। वैसे काफी खड़ूस है क्या? शिखा जब आएंगे ना सर, खुद ही देख लेना। ये सब सुनकर सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और तभी दीपक की एंट्री होती है, यानी बॉस के बड़े बेटे की। तभी शिखा हाथ में फाइल लेकर अंदर जा रही थी कि उसकी फिर से दीपक से टक्कर हो जाती है और शिखा उसको देखकर हैरान हो जाती है। तुम यहाँ? जी मैं यहाँ। कोई प्रॉब्लम आपको? मेरा पीछा करते हुए अब तुम मेरे ऑफिस तक भी आ गए। मैं तुम्हारा पीछा क्यों करता? अच्छा, फिर आप यहाँ मेरे ऑफिस में क्या करने आए हैं? तभी अंदर से मैनेजर आता है। गुड मॉर्निंग सर, आप कब आए? हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। नहीं अभी नहीं आया, अभी मेरा भूत खड़ा है यहाँ पर। सॉरी सर। ये कंपनी में डैड ने कैसे कैसे लोग रखे हुए हैं। मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ, मुझे कैबिन में कंपनी का सारा रिकॉर्ड ला कर दो। दीपक अपने केबिन में चला जाता है। ये सब शिखा देख रही होती है, तब उसको पता चलता है कि बर्गर वाला लड़का और आज वाला लड़का कंपनी के सर का ही बेटा है जो आज आने वाले होते हैं। तो वो हैरान हो जाती है। फिर वो अपनी सारी बात कंपनी की दोस्त प्राची को बताती है। तभी प्राची बोलती है, यार तुम खुद जाकर दीपक सर को सॉरी बोल दो, इससे पहले कि वो तुमको कंपनी से निकाले। यार मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है उनका सामना करने की। शिखा अपनी दोस्त के बोलने पर दीपक के केबिन में सॉरी बोलने चली जाती है। आइए आइए शिखा, मैं आपका रिकॉर्ड देख रहा था। काफी टाइम से जॉब कर रही हो तुम इस कंपनी में। शिखा उसके सामने खड़ी थी, नजरें झुकाकर, आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक के बेटे हैं। आप वही लड़की है ना जो मुझसे उस दिन टकराई थी? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सच में बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अरे अरे शिखा, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज आप रोइए नहीं। प्लीज सर, आप मुझे काम से मत निकालना। मेरा घर इस कंपनी से ही चल रहा है। मेरा एक छोटा भाई और एक बीमार माँ है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है उनके इलाज के लिए। मुझे काम से मत निकालना। तुम्हें निकालने के लिए कौन कह रहा है? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। शिखा की मजबूरी को देखकर दीपक सोचने लगता है कि उसको लड़की की जरूरत थी और शिखा को पैसे की। क्यों ना ये लड़की ठीक रहेगी 1 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए, जिससे डैड सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे और रोज रोज ये शादी की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। कुछ दिन बाद दीपक शिखा को गाड़ी में ड्रॉप करने के बहाने से अपने साथ कॉफी पर ले जाता है और शिखा का भाई उस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट था। उसे कई दिनों से बुखार था। उसके इलाज के लिए शिखा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए दीपक ने शिखा की मजबूरी का फायदा उठाकर उस समय इस बारे में बात की। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मुझे हॉस्पिटल जाना है। शिखा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, जिससे तुम्हारी भी परेशानी का समाधान हो जाएगा। पर वो कैसे, वो भी कॉफी शॉप पर आकर? क्या तुम मुझसे शादी करोगी, वो भी 1 महीने के लिए बस? ये क्या कह रहे हैं आप? देखो शिखा, मुझे 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है। मेरी दादी ने मुझसे शर्त रखी है कि अगर मैं 1 महीने में शादी कर लेता हूँ तो वो मेरे नाम सारी प्रॉपर्टी कर देंगे। पर मैं भी शादी नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। वैसे तुमको पैसों की भी जरूरत है,
जितना कहोगे उतने पैसे दूंगा, 1 महीने की तो बात है, फिर हम दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शिखा दीपक की बात मान लेती है और हॉस्पिटल में पैसे जमा करके वो दीपक के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। ये क्या दीपक बेटा, तुम शादी कर लाए, वो भी मुझसे बिना पूछे? जी डैड, मैं शिखा को पसंद करता था तो मैंने उससे शादी कर ली। वाह, मेरे पोते की पसंद तो बहुत अच्छी है। कैसी चांद सी बहू लेकर आया है। पर माँ जी, ऐसे थोड़ी होता है किसी भी लड़की से शादी करके घर में ले आएगा। मॉम, शिखा बहुत अच्छी लड़की है, जैसी बहू आपको चाहिए थी शिखा बिल्कुल वैसी लड़की है। शिखा को सुमन बड़े लाड से घर के अंदर लाती है और शिखा को अपने ससुराल में 3 दिन हो जाते हैं, जहाँ धीरे धीरे सब लोगों को शिखा से लगाव होना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन, शिखा बहू, जब से तुम इस घर में आई हो मेरे घर में तो रौनक आ गई है। तेरे हाथों में जादू सा लगता है। क्या खाना बनाती हो? कोई नहीं दादी जी, जब जब आप कहोगे मैं आपकी पसंद की चीजें बनाकर आपको खिलाया करूंगी। ऐसे धीरे धीरे शिखा को 15 दिन हो जाते हैं। अब जितना उसके इस घर से दूर जाने के दिन पास आते, उतना ही घर वालों का लगाव शिखा से बढ़ता जाता है। फिर एक दिन अचानक शिखा की तबीयत खराब हो जाती है। शिखा, मैंने ठंडे पानी की पट्टी रख दी है, ये दवाई और ले लेना ध्यान से, जल्दी ठीक हो जाओगी। क्या हो गया मेरी बहू को, किसकी नजर लग गई? सुमन शिखा के सर पर हाथ फेरती है, जिसे देखकर शिखा मन ही मन सोचती है, घर के सब लोग कितने अच्छे हैं और कितना प्यार करते हैं मुझे, और जब इनको ये पता चलेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके आई हूँ तो कितना हर्ट होगा सबको। शिखा को दीपक को अपनी देखभाल करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो उसको पसंद करने लगती है। तभी एक रात बादल गरजते हैं, अचानक बिजली गिरने लगती है। तभी शिखा दीपक के सीने से आकर चिपक जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज दीपक जी मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। मैं कहीं नहीं जा रहा शिखा, तुम्हें छोड़कर, डरो मत। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते गए और अब दीपक भी शिखा को पसंद करने लगा। एक दिन सुमन यानी दादी सास की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो अपनी आखिरी सांस पर दीपक के नाम सारी प्रॉपर्टी कर जाती हैं। जहां दीपक का प्लान पूरा हो जाता है, उसे प्रॉपर्टी मिल जाती है और कुछ दिन बाद दीपक शिखा को घर से जाने को कहता है। अब समय आ गया तुम्हारे जाने का शिखा, आज 1 महीना पूरा हो गया हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को। ये सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं और वो रोते हुए कहती है, क्या मैं 1 महीना और रह सकती हूँ आपके परिवार के साथ? पर शिखा, मुझे नहीं लगता तुम्हारा यहाँ अब रहना ठीक रहेगा। हम जितना साथ रहेंगे उतना ज्यादा लगाव हम दोनों का बढ़ता जाएगा, और परिवार वालों का भी तुमसे। तभी उन दोनों की बातें पीछे खड़े घर के सभी लोग सुन लेते हैं। तुमने इतना बड़ा खेल खेला बेटा हमारे साथ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके। भाभी, आप भैया को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। तुमने चंद पैसों के लिए एक लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ किया। अब बहू इस घर से कहीं नहीं जाएगी, समझे तुम? अगर जाएंगे तो हम भी बहू के साथ जाएंगे। घर वालों की जिद से दीपक सबकी बात मान गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो भी यही चाहता था, क्योंकि वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद जो करने लगे थे। सब लोग शिखा और दीपक की फिर से शादी कराते हैं, और अब शिखा 1 महीने की बहू बनकर नहीं, हमेशा के लिए उनकी बहू बनकर उस घर में रहने लगी। और दीपक भी शिखा से प्यार करने लगा और उसे अपनी वाइफ की तरह रखने लगा। कुछ टाइम बाद उसका एक बेटा हो गया और अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे।